दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, अमित शाह देश के गृह मंत्री कुछ ही दिन पहले पटना आए। पटना आने के बाद एक मंच पर बिहार के जितने भी आला नेता हैं, या यूं कहें कि महागठबंधन के जितने भी नेता हैं, वो शिरकत किए साथ में। और उसके बाद जो वहाँ पर भाषणें हुई, कई तरह के उसके आयाम सामने निकल कर आ रहे हैं। नीतीश कुमार की तरफ से वही जो राग है पुरानी, यानी बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग की भी बात ये सोची जा रही थी कि भाई कहेंगे उस मंच से, लेकिन वहाँ पर कुछ भी ऐसी बातें नहीं हुई। अब जब जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात होती है पत्रकारों की, तो एक सवाल किया जाता है कि नीतीश कुमार जी ने ये बात वहाँ पर रखी, और किस तरह से रखी कि अमित शाह ने कुछ भी कहने से इनकार किया, मंचासीन होते हुए भी। कई ऐसे मसले हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बातचीत हुई है उमेश कुशवाहा जी से। हम एक एक करके सुनते हैं उमेश कुशवाहा क्या कुछ कह रहे हैं। अमित शाह की बातों को हम लोग ध्यान ही नहीं देते। अमित शाह कब क्या बोलेंगे, जब उनका चुनाव आता है तो चुनाव के समय में जनता से है वादा करते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाती है तो जो उनके किए गए वादे को पूरा कभी करते नहीं। आप याद करिए ना, उनका 14 के चुनाव का, 19 के चुनाव का उनका जो वीडियो क्लिप होगा तो उसको सुनकर देखिए। रही बात विशेष राज्य के दर्जा का, तो विशेष राज्य की दर्जा हमारा अधिकार है, हम उसको लेके छोड़ेंगे। तो उनको कमियां ही कमियां दिखाई देगी। जब उनको गड़बड़ी दिखाई देती है तो आप क्यों नहीं, ये तो हमारे नेता एजेंडा सेट करते हैं, और ये जो एजेंडा सेट कर दिए हैं पूरे बिहार देश के लिए एजेंडा है। ये जाति आधारित गणना कराकर उसका आंकड़ा पेश कर ससमय आंकड़े के मुताबिक उसका आरक्षण का दायरा बढ़ाकर इतिहास सारे जितने जो भाजपा के लोग अड़ंगा लगा रहे थे, तो भी इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो ऐतिहासिक साहसिक कदम उन्होंने उठाया है, समझे, ये कम है क्या? और जिस रूप में देख रहे हैं कि आज जो है जो विषमता है, आप देखिए ना कि हरियाणा का जो है प्रति व्यक्ति प्रति आय जो है प्रति व्यक्ति का वो 2,95,000 आय है। हमारे यहाँ जो है 54,500-883 है, तो ये रुपया है प्रति व्यक्ति आय। तो हमारे यहाँ कितना कमी है, ये विषमता कितना है, ये जो है ऐतिहासिक एजेंडा है। इस सभी जगह पूरे वो दबाना चाहते हैं, दबने वाला नहीं है। कितना लाभ होगा इससे लोगों को, अभी देख रहे हैं कि 94 लाख परिवार जो है जो गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करते हैं, उनका आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे, उनको रोजी रोजगार कैसे मिले, उसको रोजगार सृजन करने के लिए हमको तो विशेष राज्य के दर्जा की आवश्यकता है। पैसा की जरूरत है बिहार सरकार को, विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। ये तो 2023 का कुछ ही दिन शेष रह गया है, 24 लोकसभा चुनाव दस्तक दे रही है, 25 का भी बहुत कम समय है। तो हम लोग तो चुनाव में हर समय तैयार हैं। हम लोग जो है देख लीजिए, जब से परिणाम आया था 2020 का, उसी समय से हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, दिन रात। अभी हम लोग उसको लेके हम लोग आगे कैसे विकास करते हुए आगे कैसे हम लोग काम करें, और विकास के लिए हमारे नेता समर्पित हैं। यहाँ 13 करोड़ हमारे नेता का अलग है स्टैंड। हमारे नेता कहते हैं कि हम वोट की चिंता नहीं करते, हम वोटरों की चिंता करते हैं, वो काम में विश्वास करते हैं, काम करते हैं। उनके तरह नहीं है अमित शाह मोदी जी की तरह कि बस वो सिर्फ बोलते हैं, प्रवचन दे जाते हैं और बात उनकी समाप्त हो जाती है। जो वादा कर देते हैं सब जुमला हो जाता है। क्या हाल चलेगा? उनको तो नींद हराम हो गया, बेचैनी छा गई, नींद हराम होने वाला है। देखिए ना, जो हमारे नेता जो विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं, सूत्रपात रहे हैं, जो आज 2024 लोकसभा चुनाव में सभी विपक्षी एक होकर चुनाव लड़ेंगे, तो उनको पता चल जाएगा, लड़ेंगे ही लड़ेंगे।
जो हमारे नेता ने जो संकल्प लिया है भाजपा मुक्त देश बनाने का, वो संकल्प पूरा होगा। तो सुना आपने, स्पष्टतः ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई चुनाव नजदीक है, कुछ ही दिन अब नए वर्ष में बाकी रह गए हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरह से अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण करते हैं और बाद में वही भाषण जुमला में तब्दील हो जाता है, वही बात फिर से दोहराई जा रही है। रही बात विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर, तो ये हमारे नेता का एजेंडा है और हम इसे पूरा करके ही दम लेंगे। और भी बातें हैं, आपने सुना ही होगा, लेकिन इसके बाद क्या कुछ बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकल के आएगी, हम उस पर भी बातचीत करेंगे और आपके लिए बटोरने का प्रयास कर रहे हैं। आप धैर्य रखिए, हमारे साथ बने रहिए, हम सुनवाते हैं कौन क्या कह रहा है इस बाबत। बहुत शुक्रिया आपका।